ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಯೋಗಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಯೋಗಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸುಮಾರು 7,000ಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚುರತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋದಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 7,000 ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಈಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है।
आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें, दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए। हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए और आधी कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए। दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए। दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम
अभ्यास पाद हस्तासन, यहाँ अभ्यास जिसे IBP है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को अभ्यास अभ्यास अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन, कमर, सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಹಲವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಯೋಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.